कहानी है अमरपुर की। हर साल की तरह इस बार भी इस गांव में बड़ा मेला लगा था। अगले दिन बाद मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई वाला, चाट, गोलगप्पे वाले भी अपनी दुकान सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाले खेल पर लगा हुआ था। इस खेल के प्रचार वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मोहन एक रिक्शे पर माइक लिए घोषणा कर रहा था, आ गया जी आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, वो फिर से आपके गांव आ गया। करोगे देर तो समस्या होगी विकट, क्योंकि बिक जाएंगे खेल के सारे टिकट। गांव का हर एक आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। जहां पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी, आधी रात के बाद अचानक वहां से मोटरसाइकिल चलाने की आवाज आने लगी। एक घर में श्यामलाल, उसकी पत्नी देवकी और उसकी 6 साल की बेटी गुंजन सो रही थी। अचानक से गुंजन की नींद खुल जाती है। गुंजन कहती है, पापा जागो ना, देखो मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है, चलो ना देखने चलते हैं। अपनी बेटी गुंजन की आवाज सुनकर दोनों जग जाते हैं। देवकी कहती है, अरे क्या हुआ गुंजन, इतनी रात को कहाँ जाने की बात कर रही हो? गुंजन कहती है, माँ हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है ना, देखो ना वो खेल शुरू हो गया है, तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है ना? श्यामलाल ने कहा, बेटा अभी तो रात है, वो खेल तो कल शाम को शुरू होगा, इसलिए तुम अभी सो जाओ। गुंजन कहती है, पर ये कैसी आवाज है पापा? श्यामलाल ने कहा, अरे होगी कोई आवाज, चलो चलो अब जल्दी से सो जाओ। गुंजन सो गई, लेकिन जैसे रात बीत रही थी, मोटरसाइकिल की आवाज बढ़ती ही चली जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज आनी बंद हो गई और वहां से एक औरत और बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज से गुंजन और उसके माता पिता की नींद खुल गई। इस बार वो आवाज उन दोनों ने भी सुनी। वो सब बहुत डर गए। वो उस जगह पर जाना तो चाह रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह जब उन लोगों ने गांव वालों से ये बात बताई, तो उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सिवा वो आवाज किसी और ने नहीं सुनी थी। और इसका शायद ये भी कारण रहा होगा कि गुंजन का घर मेले वाले मैदान के पास में था। उसी शाम देवकी, श्यामलाल और गुंजन मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठा चिल्ला रहा था, तो कोई नए खिलौने हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। कोई जलेबियां देखकर लार टपका रहा था, तो कोई गोलगप्पे की दुकान पर बिना गिने गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन गुंजन को तो इंतजार था मौत के कुएं का खेल शुरू होने का। वहां भी कई सारे लोगों की भीड़ थी। लोग खेल चालू करने के लिए कह ही रहे थे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज आई। मोटरसाइकिल का चालक एक्सीलेटर बढ़ाए जा रहा था। बाइक की आवाज पूरे मेले में गूंज रही थी। दर्शक बाइक की आवाज से रोमांचिक हो रहे थे। कई लोग तो सीटियां भी बजाने लगे। लेकिन इस बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। लोगों ने आवाज लगाई, ये बच्ची किसकी है? कोई उस बच्ची को निकालता उसके पहले ही लोगों ने देखा कुएं के अंदर अचानक एक औरत भी आ गई। उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। वो बच्ची उसके गोद में जाकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वो रो रहे हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकल रहा है। कुछ ही देर में वो दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी ये देखा वो बस एक ही आवाज में चिल्लाया, भूत भूत। सभी लोग बाहर निकल आए। मौत के कुएं के मालिक तक ये बात उसके कर्मचारियों द्वारा पहुंची। उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोला, ये क्या बकवास है, और तुम लोगों ने ये क्या भूत भूत लगा रखा है? पूरे मेले में चहल पहल है और यहाँ भूत की रट लगा रखी है। लगता है तुम लोगों का काम करने का मन नहीं है, बस मुफ्त के पैसे चाहिए तुम्हें। चलो अगले शो की तैयारी करो। लेकिन अगला शो भी बिल्कुल खाली रहा, क्योंकि यह अफवाह फैल गई थी कि मौत के कुएं में भूत है। अब तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया
और सारा गुस्सा उसने अपने स्टाफ पर उतार दिया। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था, तभी उसे तेज तेज बाइक चलाने की आवाज आई। उस आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ गया। वहां पहुंचते ही उसने जो देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार बाइक चलाए जा रहा है। वो आदमी अपना सिर नीचे करके रखा हुआ है। मालिक ने उसे बुलाया, लेकिन मोटरसाइकिल के चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर यह आवाज आसपास के पूरे गांव वालों को सुनाई दे रही थी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी रात को ये आवाज कैसी। सभी को डर भी लग रहा था। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और गांव के सरपंच जी के साथ में मेले में पहुंचे। गुंजन भी श्यामलाल के साथ वहां पहुंची। वहां उन लोगों ने भी वही दृश्य देखा जो मौत के कुएं का मालिक देख रहा था। वो आदमी अब भी लगातार बाइक चलाए जा रहा था। तभी फिर से वही औरत और बच्ची अचानक से वहां आ गए। सभी गांव वाले उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था, उसके सिर से खून बहने लगा। उसके खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगी। अब तो सारे गांव वालों की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन नहीं रहे हो? कौन हो तुम लोगों को क्यों डरा रहे हो? क्यों तुम मेरे खेल को बदनाम कर रहे हो? मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज लड़खड़ाने लगती है। मालिक कहता है, तुम कहां से आ गए विक्रम? तुम तो। सरपंच ने कहा, अरे कौन है ये? तुम इसे जानते हो क्या? तब बाइक चलाने वाला अपनी बाइक रोकता है और कहता है, क्यों मालिक, आप बताओगे या मैं बताऊं इन्हें? मालिक कहता है, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। तब विक्रम ने बताना शुरू किया। विक्रम ने कहा, गांव वालों, ये एक दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं है। ये जानवर है, जानवर। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसी के साथ काम करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से गले लगाने जैसा काम है। मैं हर रोज अपने परिवार और इसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था। पर उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव में मेला लगा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं के दीवार से जा टकराया। लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी के सामने जीवन चलाना बहुत कठिन हो गया था। वो एक दिन मालिक के पास भी गए, उनसे कुछ पैसे मांगे, पर उसने कोई मदद नहीं की और उन्हें बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। वे दोनों परेशान होकर बाहर चले आए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश भी की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की भी मौत हो गई। विक्रम ने कहा, गांव वालों, आप लोग ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का क्या दोष था जिसकी हमें सजा मिली?
अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। लेकिन कल को अगर कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने को छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपकी खुशी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने उस मालिक को मारने के लिए घेर लिया। मालिक चिल्लाया, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच कहता है, हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यहाँ काम करने वालों की गारंटी लोगे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उस परिवार को तुम बेसहारा नहीं छोड़ोगे। सरपंच की बात मालिक मान गया। उसने सभी काम वालों का इंश्योरेंस करवाया। विक्रम जीते जी अपने और अपने परिवार के लिए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।